हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आदित्य सिंह और हम लोग आजकल रीडिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन को, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को पढ़ रखा है पहले पार्ट की वीडियोस में। यदि आपने इसे अभी नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा नीचे, आप लोग इसे देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव में जो लैंड है, जो फील्ड फार्मिंग के लिए जगह है, उसका बंटवारा किस तरह से हुआ है, यानी किसको किस तरह से कितने ज़मीन मिले हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। हम लोगों ने पहले से जो भी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रीड आउट किया है, उससे ये पहले से हमें रियलाइज हो चुका है कि लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है या कितना ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपुल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। और आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, जुड़े हैं, उनके पास सफिशिएंट यानी पर्याप्त रूप से ज़मीन नहीं है जिससे वो कल्टिवेशन कर सकें। In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless। और पालमपुर की बात करें तो वहाँ पे जो 450 परिवार हैं, उनमें से 150 फैमिलीज़ के पास, परिवारों के पास तो लैंड ही नहीं है, उनके पास तो कोई ज़मीन ही नहीं है जिसपे वो फॉर्म कर सकें। मोस्ट ऑफ देम दलित्स। और उनमें से जिनके पास नहीं है वो कौन से लोग हैं, तो उनमें से जो भी लोग हैं वो दलित्स हैं, यानी एससीज हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, जिनके पास खेती करने के लिए, कल्टिवेशन के लिए कोई भी ज़मीन नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। तो उन सब जो है 150 फैमिलीज़ को छोड़ के बाकी जितनी भी फैमिलीज़ हैं, उनमें से ही लगभग 240 जो परिवार हैं वो जो है अपने छोटे प्लॉट्स पे, छोटे लैंड क्षेत्र पे, लैंड एरिया पे, वो 2 हेक्टेयर से जो कि कम होता है उस पर वो कल्टिवेशन करते हैं। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और 2 हेक्टेयर से कम की खेती हो और उसमें इतनी लागत लग जाती है, खर्च आ जाता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे HYV सीड्स हो, तो वो जो इनकम होती है उससे वो पर्याप्त नहीं होती है जिससे किसी एक किसान की फैमिली के लिए। इन 1960 गोविंद वाज ए फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। 1960 में गोविंद एक किसान था, उसके पास लगभग 2.25 हेक्टेयर के आसपास बड़ी और मतलब असिंचनीय योग्य, मतलब वो उबड़ खाबड़ टाइप की लैंड थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। फिर वो उसने अपने 3 बच्चों के साथ, 3 बेटों के साथ गोविंद ने अपने उस ज़मीन को क्या किया, कल्टिवेट कर दिया। टॉप दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली। तब भी वो, पता है आप लोगों को, वो कंफर्टेबली जीवन नहीं जी पा रहा था, नहीं जी सकता था। द फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विथ ए लिटिल बिट और एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बफेलोज दैट द फैमिली पोसेस्ड। और जो, जब वो ऐसा नहीं, उनको की मतलब कि जो भी अर्निंग होती थी, कल्टीवेशन, लैंड, एग्रीकल्चर, जो कुछ भी, उनसे उनकी फैमिली का जो बैलेंस था वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा इनकम जो है करना पड़ता था। और उसके लिए उनके पास एक बफेलो थी उनके परिवार में, जिससे कि वो अपना गुजारा करते थे। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, कुछ सालों बाद जब गोविंद की मौत हो गई, दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। यह जो ज़मीन थी उसके पास 2.25 हेक्टेयर्स की, यह उसके तीनों बेटों में डिवाइड कर दी गई। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज। तो अब जो बंटवारा हो गया, तो उन लोगों, उन तीनों बच्चों के पास, बेटों के पास, उस गोविंद के कितने कितने आए हिस्से में खेत, तो वो 70.75 हेक्टेयर के आसपास समथिंग। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land। तो उसके जो बेटे थे वो जो है ना, क्या कहते हैं कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग मेथड है और जो सिंचाई के तरीके हैं, वो उसके, मतलब उसके साथ जो उसके बेटे थे ना, वो एबल नहीं थे, मतलब उसके साथ वो लोग उस तरह से अपने फील्ड को जो है फॉर्म नहीं कर पाए, खेती नहीं कर पाए। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। वो कुछ और कार्य देखते थे, मतलब साल के दौरान कुछ और काम भी अलग अलग जगहों पे जाके देखते थे, जिससे उनकी अर्निंग होती थी। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। तो जो तस्वीर अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत से बड़े बड़े संख्या में छोटे छोटे जो प्लॉट हैं वो किस तरह से बिखरे पड़े हैं गाँव में।
दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। तो ये छोटे छोटे ज़मीन है वो किसके द्वारा कल्टिवेट किए जाते हैं? छोटे छोटे किसानों के द्वारा। On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plots that are quite large in size। और यदि हम फिगर को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि लगभग मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा लगभग जो फील्ड है, फार्मिंग का एरिया है विलेज में, पालमपुर में, वो जो है प्लॉट जो है बहुत ही बड़े साइज में ढका हुआ है। In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land। पालमपुर गांव में 60 परिवार ऐसे हैं जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की वहाँ पे फार्मिंग कल्टीवेशन करते हैं। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। कुछ ही संख्या में ऐसे भी फार्मर्स बड़े बड़े हैं जो कि उनके पास उनका लगभग 10 हेक्टेयर के आसपास या उससे ज़्यादा की ज़मीनें हैं। ओके, तो ये आपका फिगर है 1.5 पालमपुर विलेज का, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं ये जो लैंड फॉर्म है। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे गांव के ये छोटे छोटे हिस्से जो है, छोटे छोटे ज़मीन के हिस्से हैं जो कि छोटे छोटे किसानों के पास हैं। कुछ ऐसे इस तरह से बड़े भी ज़मीन लैंडलॉर्ड हैं और कुछ इस तरह से भी हैं, किसी के पास इस तरह की ज़मीन है और किसी के पास इस साइज़ की ज़मीन है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब बात कर, लैंड हो गया पहला फैक्टर किसी भी जगह प्रोडक्शन के लिए, और सेकंड हमारे लिए नेसेसरी क्या चीज़ है? लेबर। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आफ्टर लैंड, ज़मीन के बाद, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए लेबर जो है वो दूसरा और आवश्यक फैक्टर माना जाता है। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। खेती किसानी जो होता है ना, उसमें क्या है ना कि आप लोगों ने सुना होगा कि सबके बस की बात नहीं है घरों में बात करते हुए, इसीलिए क्योंकि यह बहुत ही हार्ड वर्क का काम है और बहुत ही बड़ा इसमें गोल अचीव करना पड़ता है। ऐसी सबकी बस की बात नहीं है फार्मिंग कर लेना। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद दियर फैमिलीज कल्टिवेट दियर ओन फील्ड। जो छोटे किसान हैं वो लेबर कहाँ से लाएंगे? उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है तो वो अपने पूरे फैमिलीज के साथ ही अपने फील्ड की खुद ही कल्टिवेशन कर लेते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग देमसेल्फ। तो इस प्रकार से वो अब लेबर कहाँ से पा रहे हैं? लेबर को उनको कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो खुद ही अपने आप ही लेबर ले ले रहे हैं, बन जा रहे हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन दियर फील्ड्स। जो मीडियम और जो बड़े किसान हैं, मध्यम और बड़े, वो हायर करते हैं, मतलब लेते हैं, बुलाते हैं अपने फार्म पे बहुत सारे लेबरों को, जिससे उनके फील्ड में काम हो सके। Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land। तो जो लेबर आते हैं बन के, जो लेबर काम करने के लिए आते हैं, वो या तो उनके पास खुद का अपना ज़मीन नहीं होता, ऐसे परिवारों से आते हैं, या फिर वो ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लिए छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड होते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। यानी कि जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, लेबर हैं, वो जो खेती करते हैं किसी ज़मीन पे किसी दूसरे के, तो उस पर मतलब उस फसल पे जो ग्रो करते हैं उस पर उनका कोई राइट नहीं होता है। इंस्टेड दे आर पेड वेज बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। बल्कि वो इसके अलावा उनका फसल पे कोई हक नहीं होता, बल्कि उनको क्या मिलता है? उनको पेड वेज मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है। उन्होंने जिस तरह से जिस बेस पे भी अपना वहाँ पे फार्मर के फार्म पे काम किया है उसके हिसाब से उनको वेज तनख्वाह मिलती है। वेज कैन बी इन कैश और इन काइंड, दैट इज क्रॉप। वेज जो तनख्वाह है वो या तो कभी कभी कैश मिल जाता है उन्हें, या फिर काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है? काइंड मीन्स होता है आपका दया दिखाना है। दया पे तो क्या दया दिखाना, मतलब कि उनको फसल दे देना, पैसे के बदले फसल दे देना, दैट इज क्रॉप। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो। कभी कभी उनको भोजन भी करा दी जाता है, और आजकल तो नहीं मिलेगा तो वो तो बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। वेजेस आर वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो तनख्वाह होती है वो लेबरों वाली, वो अलग अलग जगहों पे डिफरेंस हमको उसमें देखने को मिल जाता है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और अलग अलग फसल के भी अलग अलग प्रकार के लेबर के जो पेड वेज होते हैं वो अलग अलग भी होते हैं। मरचा तोड़ाने के लिए कुछ और होते हैं, टमाटर तोड़ने के लिए कुछ और होते हैं, और धान उनों की कटाई के लिए इसके लिए कुछ और ही लेबर चार्ज होते हैं। मतलब सबके डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज वेरीज हमें देखने को मिल जाते हैं। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। तो और इसके भी अलग अलग काम भी होते हैं, वहाँ पे एक्टिविटी भी होती है एक फॉर्म पे, जैसे कि किसी को बोने आता है, किसी को हार्वेस्टिंग करने आता है, किसी को दोनों आता है। तो जो जैसा लेबर रहता है उसे उस तरह के काम मिल जाते हैं। देयर इज आल्सो ए वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यदि ध्यान से देखा जाए तो हमें ये भी पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे वेरिएशन है किसमें? एम्प्लॉयमेंट के काम करने के समय में बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं 2 घंटे हैं, कहीं 6 घंटे हैं, मतलब अलग अलग वेराइटी के काम है तो अलग अलग। जैसे अब धान की कटाई हो रही है तो सुबह शाम होती है,
और मिर्ची उर्ची की तुड़ाई होती है तो वो फिर मिर्ची उसकी तुड़ाई तो फिर एक ही बार होता है, मतलब या तो शाम के समय होता है तो सुबह ही। जो एक फॉर्म ऐसा भी होता है जहाँ पे लेबर को डेली बेसिस पे उनको रखा जाता है, मतलब आप प्रतिदिन जितना काम करेंगे उसके हिसाब से, या फिर और फॉर वन पार्टिकुलर फॉर्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर होल ईयर। या फिर कभी कभी कुछ लेबर्स को अपने पास बड़े फार्मर्स इस तरह से भी रख लेते हैं कि किसी पार्टिकुलर काम के लिए उनको फॉर्म पे रख लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि हार्वेस्टिंग वगैरह, या फिर पूरे साल के लिए वो अपने साथ ही रख लेते हैं। डाला इज़ ए लैंडलेस फॉर्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। पालमपुर में जो ये डाला है, डाला एक आदमी का नाम है, यह एक लैंडलेस लेबर है, मतलब इसके पास खुद की अपनी ज़मीन नहीं है, यह डेली तनख्वाह बेस पे मतलब पालमपुर गांव में काम करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रतिदिन अपने लिए कुछ न कुछ काम को तलाशता रहता है। द मिनिमम वेज फॉर फॉर्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे। मार्च 2017, मतलब मार्च 2017 से जो सरकार ने एक लेबर की जो वेज को तनख्वाह को फिक्स किया है कितना होना चाहिए, वो कितना है, ₹300 है। बट डाला गेट्स ओनली ₹160। तो लेकिन डाला को केवल कितने मिलते हैं, ₹160। ऐसा क्यों होता है, तो अभी जानेंगे हम लोग। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क एमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में कंपटीशन है काम को लेके और लेबरों के बीच में, मतलब काम और लेबर के बीच में काम कम ज़्यादा है, नहीं सॉरी, काम कम है और लेबर क्या है, ज़्यादा है। तो इससे लेबर को भले ही 300 मिलना चाहिए, बट आपकी मजबूरी है लेबर को काम करने के लिए। जब ढेर सारे लेबर हैं तो वो जो फार्मर से बड़े वाले वो कम पैसे ही देंगे, तो इस तरह से ₹160 ही उसको मिल पाते हैं। सो पीपुल एग्री टू वर्क फॉर द लोअर वेज। इस तरह से लोग तो सोचते हैं कि भाई किसी तरह काम मिल जाए हमको, क्योंकि इतने ढेर सारे लेबर हैं और काम कम ही है, तो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसलिए जिसको जितना मिलता है उतने पर ही वो अपना एक्सेप्ट कर लेता है। डाला कंप्लेंट्स अबाउट ही सिचुएशन टू रामकली। डाला ने अपनी सिचुएशन को रामकली से बताया, शेयर किया, यानी कंप्लेंट्स किया। हुई इज अनदर फॉर्म लेबर, वो भी जो कि एक अलग ही मतलब दूसरे प्रकार की, जैसे ये भी है लेबर उसी तरह वो भी एक लेबर ही है। बोथ डाला एंड रामकली आर एमोंग द पुअरेस्ट पीपुल इन द विलेज। और दोनों, ये डाला और रामकली दोनों जो हैं ये पूरे लोगों के बीच में पालमपुर गांव में सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट सुपरलेटिव डिग्रीज यानी सबसे ज़्यादा गरीब हैं। ओके, तो ये है डाला और ये है, क्या नाम है इसका, रामकली। तो डाला कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज। इन दिनों में काम खोजने में बड़ा मुश्किल आ रहा है। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, केवल बड़े किसान ही हमें ले जाते हैं, एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और बहुत ही थोड़े समय के लिए ही ले जाते हैं। तो रामकली कहती है घनश्याम द लार्जर फार्मर, जो घनश्याम है उसके गाँव में वो बहुत बड़ा किसान है जस्ट बॉट ए हार्वेस्टर, और उसने अभी अभी जस्ट ही हाल ही में वो हार्वेस्टर खरीदा है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन ऑफ दिस ईयर। तो इस समय जब हार्वेस्टिंग होगी उस सीजन में हम लोग उसके यहाँ काम करने के लिए जाएंगे या जा रहे हैं। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ्स इन द होल ईयर। और मैंने पिछले साल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत ही कम काम किया, वो भी 5 महीनों से भी कम महीनों में हम लोगों ने काम किया पूरे साल को मिला के। तो डाला कहता है वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाविंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशरिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे वीडिकल। तो वो ये कहते हैं कि आजकल सब कुछ हो जा रहा है, हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशरिंग के लिए बहुत से ट्रैक्टर वगैरह आ जा रहे हैं, प्लाविंग के लिए भी। तो मतलब इस तरह से हमारे काम जो है वो हमारे तन मेहनत के जो ही पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उसको मतलब छीन रहा है हमसे। मतलब जब ट्रैक्टर ये सब सारी चीज़ें आ गई, टूल्स वगैरह, तो लेबर तो धीरे धीरे कम हो जाता है ना, फिर थोड़े लेबर में काम हो जाता है। तो ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। फिर रामकली कहती है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। कहती है कि मैं रायगंज में इस साल जहाँ पर ईंटें बनते हैं वहाँ पर मैं काम करने के लिए खोजने या जाऊँगी, अब देखूँगी। आई वोन लोकल मनी लैंडर्स 2000, आई हैड टेकन 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स। हम ये डाला कहता है कि मैंने लोकल जो है लेंडर से 2000 उधार लिए हैं, और साथ ही साथ 1000 भी लास्ट गर्मियों में, पिछली गर्मी में हमने उससे लिया, और उस समय कोई काम नहीं था फील्ड में। तो हाउ विल आई एवर रिपेयर, मैं उसको कैसे वापस करूँगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स, मैं बड़ा मुश्किल से ही 2 वक्त की भोजन को मतलब मैं इकट्ठा कर पाता हूँ, और ऐसे में मैं उसका 2000 और 1000 कैसे उसको मैं पेड करूँगा। ये काफ़ी ये टेंशन में है और रामकली से बात कर रहा है।
रामकली भी कहती है माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है और बिल्कुल अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेप्ट, पिछले उधारियों से, द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी ओनली लोन एनी लोन, मुझे कोई भी लोन देने से जो मनी लेंडर्स है वो लोग मना कर दिए, क्योंकि मेरी जो पिछली डेबिट है, उधारी है, वो मैं चुका नहीं पाई हूँ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का द कैपिटल नीडिंग इन फॉर्मिंग। तो कैपिटल से यहाँ पर आप लोग शॉक मत होइएगा। फर्स्ट पार्ट की वीडियोस में हम लोगों ने ये रीड किया था कि जो फिजिकल फीचर्स था, फैक्टर्स था, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल था और वर्किंग कैपिटल था, ह्यूमन कैपिटल था। इन तीनों कैपिटल को मिला के अब शॉर्ट में आगे हमें पढ़ने को क्या मिलेगा, ओनली कैपिटल। तो इस कैपिटल से हम लोग समझ जाएंगे कि वो सभी सारे कैपिटल जितने भी आते हैं। तो क्या है कि द कैपिटल नीडेड इन फॉर्मिंग, फॉर्मिंग में कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। तो कैसे होती है, क्या होती है, चलिए रीड करते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फॉर्मिंग मेथड्स रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में यह सीखा है, देखा है कि जो आज आधुनिक खेती है उसके जो तरीके हैं उसको बहुत ही बड़े मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है। सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर, तो इसलिए किसानों को चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, जैसे टूल्स वगैरह, सॉरी रॉ मटेरियल्स और तमाम चीज़ें खरीदने के लिए, या फिर फिक्स्ड कैपिटल हो, जैसे कि आपके टूल्स हैं, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, ये सभी चीज़ों को मेंशन करने के लिए उनको पैसे की भी ज़रूरत होने लगी। जितनी अच्छी सुविधाएं आप लेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फार्मिंग के लिए, उतना ज़्यादा आपको पैसे पेड करने पड़ेंगे। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, तो बहुत सारे छोटे छोटे किसान जो होते हैं वो उधार लेते हैं पैसे को और अरेंज करते हैं अपने लिए कैपिटल को। दे अपने लिए अरेंज करते हैं कैपिटल को, जितना हो पाता है वो हल बैल और जो भी फिजिकल कैपिटल में आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सभी चीज़ों का अरेंज उस पैसे से वो लोग करते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स ऑन द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। तो वो ये जो उधार लेते हैं वो किससे लेते हैं, या तो बड़े किसानों से लेते हैं गांव में, या फिर मनी लेंडर से लेते हैं, या फिर जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनसे भी यह ले लेते हैं। और वो सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, और वो ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे इनपुट्स को प्रोवाइड कराते हैं या सप्लाई करते हैं, ऐसे ट्रेडर्स होते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेट है इंटरेस्ट का, जो लोन्स गाँव में उधार लेते हैं सभी लोग, गरीब किसान, वो बहुत ही ज़्यादा है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और इस तरह से उनके पास बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है कि वो किस तरह से फिर लोन को चुका पाएँ। जितना वो कमाएंगे, जितनी लागत लगेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है मैनेज करने में, और वो पे नहीं कर पाते हैं। सविता इज ए स्मॉल फार्म अप, सविता एक फीमेल है और एक छोटी किसान है। वो सिर्फ प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो उसने एक दिन प्लान किया है कि मैं गेहूं का कल्टीवेशन करूंगी अपने 1 हेक्टेयर के ज़मीन पे। बिसाइड सीड्स, दवाओं के अलावा, बीजों के अलावा, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ही नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट, और इन बीज के अलावा बोने के लिए क्या चाहिए, 1 हेक्टेयर गेहूँ पे गेहूँ चाहिए तो गेहूँ का बीज चाहिए, तो उसके अलावा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के अलावा भी उसको कैश की ज़रूरत है, जिससे वो वाटर खरीद सके, रिपेयर करा सके अपने फॉर्म के, और अपने फॉर्म में जो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं उसके टूल्स वगैरह उसके रिपेयरिंग के लिए। She estimates that the working capital itself would cost a minimum of ₹3,000। तो इस तरह से उसने जब अपना पूरा प्लान किया, एस्टिमेट बनाया, तो उसको पता चला कि उसके वर्किंग कैपिटल के लिए टोटल कॉस्ट जो है वो कम से कम कितने रुपीज़ हैं, 3,000 यानी 3,000 रुपये उसको लगेंगे। सी डज नॉट हैव द मनी, अब उसके पास इतने पैसे हैं नहीं। सो सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, तो उसने डिसाइड किया कि चलो मैं तेजपाल सिंह से ले लेती हूँ पैसे उधार के रूप में। A large farmer Tejpal Singh agrees to give Savita loan at the interest rate of 24% for 4 months। तो तेजपाल सिंह से वो उधार लेने के लिए उसने सोचा, और तेजपाल सिंह ने देने के लिए उसको लोन जो है तैयार भी हो गए वो। और कितना परसेंट इंटरेस्ट लिया है देखो आप लोग, 24%। अरे यार, बैंक वाले तो 7% लेते हैं, ये गांव में देखो कितना इस तरह से ये लोग लूटते हैं गरीबों को। 24% बहुत होते हैं यार, कोई कैसे पेड करेगा, वो कितना बेनिफिट पाएगा छोटे से लैंड फॉर्म पे वर्किंग करके। तो विच इज़ टू हाई, तो विच इज़ द वेरी हाई इंटरेस्ट रेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। और साथ ही साथ सविता ने उसको प्रॉमिस भी किया है कि उसके जो फील्ड में काम होगा हार्वेस्टिंग के दौरान लेबर का, तो मैं आके ₹100 पर डे में आके काम कर दूंगी।
एज यू कैन टेल, क्या आप बता सकते हैं, दिस वेज इज़ क्यूट लो, कितना है छोटा तनख्वाह है, मतलब 100 रुपये पर डे क्या होता है, समथिंग नथिंग। सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह। इस तरह से सविता जानती है कि उसे अभी अपने फॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड करना, मेहनत करना पड़ेगा, जिससे उसका हार्वेस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ उसे उस तेजपाल सिंह के फॉर्म पे भी जाके लेबर के रूप में काम करना होगा। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, जो हार्वेस्ट का टाइम पीरियड होता है, जब फसलों की कटाई होती है, तो उस समय बहुत ही व्यस्तता से भरा हुआ समय रहता है किसी भी फॉर्मों के लिए या लेबर के लिए। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन सी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब वो 3 बच्चों की माँ भी है, और इस तरह से उसकी जिम्मेदारियाँ एक प्रकार से उसके घर को संभालने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सविता एग्रीज टू दीज tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer। सविता सहमत हो जाती है इन बातों से कि यार बड़ा कठिन काम है, मतलब लोन लेना हम जैसे छोटे किसानों के लिए। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving from farming। और यदि कंट्रास्ट डालें, हम थोड़ा प्रकाश डालें और ध्यान से देखें, तो जो छोटे किसान हैं और जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, जो बड़े वर्ग के किसान हैं, वो अपनी वो खुद की जो सेविंग्स होती है खेती करने से, फार्मिंग करने से, वो उसे बचाते हैं, रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, तो वो उस मनी से क्या करते हैं, जो सेविंग मनी होती है उससे वो कैपिटल को अरेंज करने में अपना आसानी से पूरा कर लेते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव दियर ओन सेविंग्स, तो ये जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी सेविंग्स कैसे बचा पाते होंगे, यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसका जवाब हम लोग आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये है फिर इन द ब्लैंक्स, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज डन फॉर यू। 7th टॉपिक इज द सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सरप्लस हम लोग जानते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रेन होता है, जो एक्स्ट्रा अनाज होता है, वो क्या होता है, सरप्लस होता है। तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको क्या करते हैं फार्मर्स, क्या कहते हैं, उसको बेच देते हैं मार्केट में जाके फॉर्म से। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the 3 factors of production। चलो मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि फार्मर्स ने, कोई किसान ने गेहूं को प्रोड्यूस किया है अपने ज़मीन पे, अपने लैंड्स पे, उन उपरोक्त 3 फैक्टर्स के साथ। जो प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स हम लोग जानते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, जिनमें लास्ट वाला होता है नॉलेज, तो उसको छोड़ के ऊपर के जो 3 फैक्टर्स हैं उसको, उसकी सहायता से अगर कोई फार्मर जो है वो अपनी ज़मीन पे गेहूँ उगाता है मान लो, तो द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। तो मान चलो हो गया कि हार्वेस्ट भी हो गया गेहूँ, और जो है गेहूँ का प्रोडक्शन कंप्लीट भी हो गया। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट, गेहूँ के साथ किसान क्या करते हैं, दे रिटेन ए पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। वो क्या करते हैं, वो अब उस गेहूं के कुछ हिस्से को अपने परिवार के लिए रख लेते हैं, पालन पोषण के लिए, और जो बाकी बचता है उसको क्या करते हैं, सरप्लस के रूप में उसको बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फॉर्म दिस ए सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। और जो छोटे किसान होते हैं, जैसे सविता और गोविंद के बेटे हैं, तो उनके पास जो है ज़मीन थोड़ी थोड़ी है, छोटी छोटी है, इसलिए जो उनके पास सरप्लस है वो बहुत ही कम मात्रा में है, मतलब एक्स्ट्रा ग्रेन जो है वो बहुत ही कम ही रहता है। तो इस तरह से वो क्या उसको बेच के क्या प्रॉफिट पाएंगे, वो तो अपने परिवार के जो नीड्स है उसको ही करने के लिए उसको सुरक्षित रख लेते हैं, बेचने की बारी नहीं आती है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये जो सप्लाई होता है मार्केट में किसी भी ग्रेन का या किसी भी प्रोडक्शन का, तो वो क्या होता है कि जो मध्यम प्रकार के या फिर बड़े वर्ग के किसान होते हैं वही सप्लाई करते हैं या सेल करते हैं। You can see the block cart streaming into the market, each carrying loads of wheat। हम लोग फिगर में 1.1 में देख ही चुके हैं इन द फर्स्ट पार्ट वीडियोस कि जो ब्लॉक आउट है वो क्या है, वो मार्केट में कुछ सामान के लोड को लेके जा रहा है, मे बी दैट इज व्हीट, वो गेहूँ है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाई द व्हीट एंड सेल इट फॉर द शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो मार्केट में इस व्हीट को खरीद लेते हैं और इसे बेचते हैं बाद में दुकानदारों के पास जाके अपने कस्बों में, शहरों में।
तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, जो तेजपाल सिंह है वो बड़ा किसान है, हैज ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। जो तेजपाल सिंह है वो बड़ा किसान है और उसके पास जो सरप्लस स्टोर होता है वो कितना होता है, 350 क्विंटल गेहूँ उसके ज़मीन से। ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स। तो इस तरह से वो इतने सब क्विंटल गेहूं को जो है अपने पास के जो मार्केट है रायगंज है उसमें जाके बेच देता है और इस प्रकार से वो अच्छी अर्निंग कर लेता है, अच्छी कमाई कर लेता है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग्स, तो वो अपने पैसे के साथ क्या करता है। लास्ट ईयर, पिछले साल यदि बात करें तो तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। उसने अपने अधिकतर पैसों को क्या किया था, बैंक अकाउंट में स्टोर कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। लेटर बाद में ही यूज्ड सेविंग फॉर लेंडिंग टू द फार्मर्स लाइक सविता हु वेयर इन नीड ऑफ ए लोन। तो और बाद में फिर उसने उस पैसे सेविंग्स का क्या किया, वो फार्मर्स को लेंडिंग यानी उधारी पे लेके उनको अपना कर लिया अपने काम के लिए, जैसे कि सविता ने लिया था लोन उससे, ठीक है। तो ही आल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और वह उन बाकी पैसों का और भी बहुत सारा काम करता है, जैसे कि उस सेविंग से वो अरेंज करता है अपना वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आ जाता है, टूल्स आ जाते हैं, मशीनरीज आ जाती हैं, एंड क्या आता है, बिल्डिंग्स आता है। तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वो नेक्स्ट सीजन के लिए तैयारी के लिए उन सब चीज़ों को स्टोर करके पैसों को सेविंग करके रख लेता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस साल के जो सेविंग्स हुई है वो उससे तेजपाल सिंह ने प्लान किया हुआ है कि वो अपनी कमाई से एक दूसरा ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज द हिज फिक्स्ड कैपिटल। तो इस तरह से जो उसका फिक्स्ड कैपिटल है यानी जो टूल्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो उसमें एक और ट्रैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। लाइक तेजपाल सिंह के जैसे ही वदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्ट्स फार्म प्रोडक्ट्स। इस तेजपाल की तरह ही और भी बहुत सारे बड़े या मध्यम वर्गीय किसान हैं जो कि अपने एक्स्ट्रा ग्रेन को फार्म प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ए पार्ट ऑफ अर्निंग्स इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। और उसी तरह से बिल्कुल उस कमाई को कुछ हिस्सा अपना सुरक्षित रख लेते हैं और कुछ पैसों से वो अपने कैपिटल को मेंटेन करने के लिए अगले सीजन के लिए खरीद लेते हैं या उस पर खर्च करते हैं। दस इस प्रकार से दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। तो इस प्रकार से वो अपने ही बचत वाले पैसों से अपना खुद का कैपिटल जो है फार्मिंग के लिए तैयार कर लेते हैं या उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or to set up shops. कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो कि उसी पैसे से क्या करते हैं, कैटल पशुओं गाय भैंस को खरीद लेते हैं, ट्रक्स वगैरह खरीद लेते हैं या फिर अपना कोई दुकान जो है वो मतलब मेंटेन कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। एज वी सेल सी, जैसा कि हम लोग देखेंगे, दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़। ये सभी जो है जो भी चीज़ें हम लोगों ने भी देखी है वो क्या है, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ के रूप में आती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नॉन फॉर्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, वो क्या होता है। तो वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हम लोग ये पहले ही जान चुके हैं कि जो फार्मिंग है वो जो है मेन प्रोडक्शन का काम है कहाँ, पालमपुर में। वी शैल नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो अब हम लोग कुछ ऐसे जगहों पे निगाह रखते हैं जहाँ पर जो कि नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में आते हैं, जैसे कि ओनली 25% ऑफ पीपुल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। तो जितने भी लोग वहाँ पे पालमपुर गांव में रह रहे हैं उसमें से 25% जो लोग हैं ना वो जो है किसी और काम में, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा किसी और काम में व्यस्त हैं या जुड़े हुए हैं, इंगेज्ड हैं। जैसे क्या है, डेयरी है। द अदर कॉमन एक्टिविटीज़ में जैसे कि बाकी जो 25% लोग हैं वो किस में जुड़े हुए हैं, कोई डेयरी में भी आके जुड़ गया है। तो डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर गांव में जो डेयरी का काम है, दूध का काम है, वो बहुत सारे परिवारों में कॉमन रूप से देखने को मिलता है। पीपुल फीड दियर बफलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जो लोग हैं पालमपुर गांव के जहाँ पे कैटल होते हैं वो अपने बुफेलोज और के लिए घास वगैरह और ज्वार बाजरा जो है उगाते हैं बरसात के मौसम में अपने लैंड में, छोटे से लैंड पार्ट में। द मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज। तो जो एनिमल्स हैं तो वो जो उनके मिल्क होते हैं ना वो रायगंज में वो लोग जाके बेच देते हैं। द नियर बाई लार्ज विलेज, जो कि पता ही हमें कि रायगंज 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से और बहुत बड़ा गांव है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चीलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड
टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। तो वहाँ पर सभी दूध इकट्ठा होता है व्यापारियों के द्वारा शाहपुर में, और उसको वहाँ पर फिर ठंडा किया जाता है, और उसके जो कुछ भी उसको ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको कर लेते हैं वो लोग। फिर उसके बाद वहाँ से फिर जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दूर शहरों और कस्बों में। सेकेंड है हमारा जो टॉपिक है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। छोटे पैमाने पे जो मैन्युफैक्चरिंग के भी काम यहाँ पर होते हैं, मतलब अदर एक्टिविटीज़ एज अ एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ पे कौन से हैं, तो पहले नंबर पे था डेयरी और सेकंड पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। एट प्रेजेंट वर्तमान में देखें तो लेस देन 50 पीपुल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। पालमपुर गाँव में मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगभग 50 लोग जो है इंगेज हैं, जुड़े हुए हैं। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, जो छोटे स्केल पर पालमपुर गांव में लगभग 50 लोग करते हैं, जुड़े हुए हैं इस काम से, वो जो है बहुत ही साधारण सिंपल मेथड से होता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो वो उस काम को, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो या तो उसको अपने अधिकतर घरों पर ही बैठ के करते हैं, या फिर उसको फील्ड में अपने परिवार के लेबर के रूप में ले जाते हैं और उनकी सहायता से वो कंप्लीट करते हैं। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, और अक्सर क्या होता है कि लेबर जो है हायर किए जाते हैं, मंगाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। मिस्री लाल हैज़ परचेज ए मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। एक मिस्री लाल नाम के एक व्यक्ति हैं, फॉर्मर टाइप के नहीं है लेकिन एक व्यक्ति हैं पालमपुर गांव में, जिन्होंने शुगर कैन को क्रश करने वाली मशीन को खरीदा हुआ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है या उसी से चलती है, और इसे अपने फील्ड में उन्होंने सेटअप कर लिया। शुगर कैन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकऑक्स, बट पीपल प्रीफर टू डू इट बाई मशीन्स दीज डेज। पहले क्या होता था ना कि ये जो शुगर केन है उसका रस जो है क्रशिंग के द्वारा निकाला जाता था। कैसे, वो जो बैल होते थे उनको बुलकॉक के रूप में उसको वो खींचते थे, गोला में उनके पता नहीं क्या लकड़ी वगैरह लगी रहती थी, और एक लोहे का बना होता था दांता टाइप का, उसमें गन्ने को डाला जाता था, तो फिर उसमें से फिर वो रस निकलता था, और इस तरह से वो उसका क्रशिंग किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में क्या है ना कि वो जो हम लोग है मशीन का काफ़ी यूज करते हैं, जिससे मिस्री लाल ने किया। मिश्रीलाल आल्सो बाई शुगर केन फ्रॉम वदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इनटू जगेरी। तो मिश्रीलाल ने शुगर केन को खरीदा और फार्मर से, दूसरे किसानों से, और उसका प्रोसेस करके उसे जगेरी बना दिया, गुड़ बना दिया। द जगेरी इज़ देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, और तो इस तरह से वो जगेरी को शाहपुर में बेच देता है वहाँ के व्यापारों को। इन द प्रोसेस मिश्रीलाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट। तो इस तरह से छोटे से प्रोसेस से उसको एक छोटी सी प्रॉफिट हो जाता है। थर्ड नंबर की जो एक्टिविटीज़ है वो है शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर में कुछ दुकान भी है, दुकानदार लोग भी हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, देखिए, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। तो जो लोग हैं वो पालमपुर गांव के, वो बहुत ज़्यादा संख्या में जो है इस तरह के व्यापार में, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामानों के व्यापार में, आयात निर्यात में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them it in the village। बहुत सारे लोग मतलब कुछ संख्या में लोग ट्रेडर्स ऐसे भी हैं पालमपुर में, जो शॉपकीपर्स ऐसे भी हैं जो कि विभिन्न प्रकार के गुड्स को होलसेल मार्केट से खरीदते हैं और सिटीज़ में लाके उनको अपने गाँव में लाके उसे बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। इतने सारे चीज़ें आप देख सकते हैं कि होलसेल एक प्रकार के जनरल स्टोर में, स्मॉल छोटे से दुकान में ये सब हमें देखने को मिल जाता है बिकते हुए। ए फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, दे सेल इटेबल्स। और आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे परिवार भी हैं गांव में जो कि बस स्टैंड के पास यदि उनको थोड़ा जगह मिल जाए तो वहाँ पर वो कुछ एक शॉप अपना स्टैंड कर लेते हैं, खोल लेते हैं, और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को बेचने लगते हैं। करीम करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम जो है एक कंप्यूटर क्लास सेंटर गांव में, पालमपुर गांव में अपना ओपन किया, खोला है। इन रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। और जो अभी साल वर्ष बीत रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पे कॉलेज में शाहपुर में अटेंड करने के लिए जाते हैं। करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। और करीम देखता है और
सोचता है कि अरे बहुत सारी संख्या में हमारे गांव के स्टूडेंट जो है बाहर सिटी में शहरों में जाके कंप्यूटर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो देयर वेयर 2 वोमेन इन द विलेज हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उसे गाँव में 2 औरत ऐसी भी थी जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री थी। तो ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। तो उसने सोचा कि चलो मैं उसे नौकरी दे देता हूँ, उसे रोज़गार दे देता हूँ। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। मार्केट में बिल्कुल दिखाई देने वाला सामने के कमरे में उसने अपना कंप्यूटर क्लास जो है सेटअप कर लिया। देयर हाउस इज ओवरलुकिंग द मार्केट। द हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। तो फिर जैसे ही उसका ओपन हुआ वो शॉप कंप्यूटर क्लास का, तो वो क्या हुआ कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट थे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसके जो है उस क्लास को ज्वाइन कर लिए, अटेंड करने लगे। तो इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से समझ रहे हैं कि गांव में अलग अलग किस तरह से एक्टिविटीज़ से लोग जुड़े होते हैं। केवल फार्मिंग ही नहीं होता बट लार्ज बेस पे तो फार्मिंग ही होता है, लेकिन स्मॉल बेस पे भी छोटे छोटे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो को हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी तरह 4th नंबर पर है ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो देखते हैं इसको ट्रांसपोर्ट को। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रायगंज से पालमपुर दोनों जगहों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बहुत प्रकार के व्हीकल जो है रोड पे चलते हुए दिखाई देते हैं हमें। जैसे रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुकआउट कार्ट एंड बॉगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं व्हीकल्स को, लाइक रिक्शा और टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रक ड्राइवर वगैरह। और बहुत से लोग ट्रेडिशनल बुलकाव कार्ट वगैरह लेके वो खूब सजा हो जाएगा ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक रूप से। और जो बॉगीज वगैरह हैं ये सभी जो है हमें रोड पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में देखने को मिल जाती है। दे फेरी पीपुल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो इस तरह से वो लोगों को और उनके सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उसके बदले में उन्हें पेड किया जाता है, उनको पेड पैसे मिलते हैं। द नंबर ऑफ पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो जो देखा जाए तो जो लोगों का ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्वेशन है, जो लोग जुड़ रहे हैं, वो क्या है कि ज़्यादा पिछले साल से अगर हम लोग देखें कुछ सालों से तो इसमें संख्या जुड़ी है। मतलब बहुत सारे लोग इसका स्तर बढ़ा है, बहुत सारे लोग इस तरह के कामों में जुड़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट के। किशोर इज ए फार्म लेबर। किशोर क्या है? एक फार्म का लेबर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, अन्य किसानों के अन्य लेबरों की तरह वह भी एक लेबर है। किशोर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेज दैट ही रिसीव्ड। और किशोर को यह पता चल रहा है कि यार बड़ा मुश्किल है अपने परिवार की ज़रूरतों को अपनी तनख्वाह से पूरा कर पाना, जितना उसको तनख्वाह वो कमाता है या पाता है। तो क्या कर रहा है वो? ए फ्यू ईयर्स बैक, 1 साल बाद या 1 साल पहले की बात करें, किशोर टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक। उसने बैंक से एक लोन लिया था और दिस वाज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। तो यह एक सरकार के तौर की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसके तहत इसको ये लोन मिला था। तो उससे क्या था कि मतलब गरीब और लैंडलेस जो लोग हैं उनको यह लोन दिया जा रहा है। किशोर बॉट ए बुफेलोज विथ दिस मनी। तो किशोर ने उस लोन के पैसे से क्या किया था? एक भैंस खरीदा था। ही नाउ सेल्स द बुफेलोज मिल्क। अब वो क्या कर रहा है? अब उस बुफेलो के दूध को वो मार्केट में बेच रहा है। Further, he has attached a wooden cart to his buffaloes and used it to transport various items. और बाद में फिर उसने क्या किया को अपने बुफेलोज में उसने ट्रांसपोर्ट एक मतलब अटैच कर दिया वुडन का कार्ट, मतलब ट्राली टाइप का, और उसको वो ट्रांसपोर्ट के रूप विभिन्न प्रकार से ट्रांसपोर्ट में वो काम कराने लगा उससे। वंस ए वीक, एक सप्ताह के आसपास, ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। तो एक मतलब एक सप्ताह लगभग के आसपास वह गंगा नदी किनारे गया और वहाँ से फिर वो मिट्टी पॉटर के लिए लेकर आया। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद लोड ऑफ जगेरी और अदर कम्युनिटीज़। कभी कभी वो शाहपुर भी जाता था और जगेरी वगैरह को मतलब लोड करके वो जाता था और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके जाता था। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। हर महीने उसे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट में काम मिल ही जाता था। एज ए रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ फिर? किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन वाट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। इस तरह से किशोर जो है सामर्थ्यवान हो गया कुछ पैसे कमाने में, और कुछ पैसों से भी ज़्यादा पैसे कमाने में। जितना वो पिछले सालों में कमाता था उसकी अपेक्षा में कुछ और अधिक कमाने की योग्य वो बनता जा रहा था। तो इस तरह से लेसन समाप्त हो चुका है और ये है समरी जो कि हम लोग जो भी पढ़े हैं उसी का एक पार्ट है। चलिए इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। गाँव में जो है फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी के रूप में दिखी जाती है। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग प्रैक्टिसाइड।
पिछले कई सालों में बहुत सारे परिवर्तन खेती किसानी वाले कामों में प्रैक्टिस के रूप में देखने को मिल जाते हैं। दीज हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। उतनी ही ज़मीन में अधिक से अधिक क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का जो टेक्निक है वो फार्मर्स को इस तरीके से जो चेंज हुआ है पेस्टिसाइड में, उस तरह से उसको देखने को मिलता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट। यह एक अलग ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है फार्मर्स के लिए कि सिंस लैंड इज फिक्स, की ज़मीन फिक्स है एंड स्केयर्स, बट इन रेजिंग प्रोडक्शन ए ग्रेट डील ऑफ प्रेशर्स हैज़ बीन पुट ऑन लैंड एंड वदर नेचुरल रिसोर्स। लेकिन जो ये प्रोडक्शन का जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करने का जो प्रेशर है कि किसानों के ऊपर, उससे क्या हो रहा है ना कि जो लैंड है और जो अदर नेचुरल रिसोर्स है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। उससे हम लोग अभी पढ़े हैं कि किस तरह से वो ख़राब हो रहा है। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड। तो आज आधुनिक जो तरीके हैं खेती किसानी के, उसके लिए कम ज़मीन की आवश्यकता है, बट मच मोर ऑफ कैपिटल। लेकिन कैपिटल की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है और क्या है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये तीन चीज़ें। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आर एबल टू यूज दियर ओन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज द कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन। जो मध्यम और बड़े किसान हैं वो बड़े आसानी से योग्य होते हैं, सहयोग्य होते हैं अपने सेविंग्स में से प्रोडक्शन की चीज़ों को खरीदने के लिए और कैपिटल को अरेंज करने के लिए अपने अगले सीजन के लिए। ऑन द अदर हैंड द स्मॉल फार्मर्स हु कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया। वो छोटे छोटे गरीब किसान जो कि लगभग 80% फार्मर्स टोटल फार्मर्स के हैं, मतलब जितने फार्मर्स हैं उसके 80% जो फार्मर्स हैं वो क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं भारत में। फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। तो उनको लिए बड़ा ये मुश्किल का हो जाता है काम कि यार अपने वो कैपिटल को कैसे मेंटेन करें, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ दियर प्लॉट्स। अपने छोटे छोटे प्लॉट्स की ज़मीन होने के कारण, एंड दियर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ, द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम दियर ओन सेविंग्स। और उनके पास छोटी ज़मीन होने के कारण उनके पास सरप्लस इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, सरप्लस नहीं इकट्ठे हो पाते हैं, और इस तरह से वो फिर अपनी सेविंग्स को बचा नहीं पाते हैं, जिससे वो कि अपने कैपिटल को अपनी सेविंग से मेंटेन कर सकें। एंड हैव टू बोरो, और तो फिर इस तरह से उनको उधार लेना पड़ जाता है। बिसाइड्स द डेबिट, इस उधारी के अलावा मेनी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हैव टू डू एडिशनल वर्क फॉर एज फार्म लेबरर्स टू फीड देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। बहुत ऐसे भी किसान होते हैं कि उधार लेने के अलावा वो किसी किसान के यहाँ, बड़े किसान के यहाँ, लैंडलॉर्ड के यहाँ जाके कुछ एडिशनल वर्क कर लेते हैं फॉर्म पे लेबरर के रूप में, जिससे कि वो अपने परिवार का और अपना खुद का खर्चा चलाते हैं। लेबर बीइंग द मोस्ट एबुडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो लेबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, एबुडेंट, बड़ी मात्रा में होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है फैक्टर के रूप में प्रोडक्शन के लिए। इट वुड बी आइडियल इफ़ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज मच मोर लेबर। यह भी बहुत ही वैचारिक रूप से अगर देखा जाएगा, यदि नए तरीक़ों को फार्मिंग में और अधिक से अधिक लेबरों की सहायता से उसको यूज किया जाए। अनफॉर्चुनेटली सच थिंग्स हैज़ नॉट हैपेंड। लेकिन ऐसा कुछ जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। द यूज़ ऑफ लेबर ऑन फॉर्म्स इज़ लिमिटेड। जो लेबर का काम है किसी फॉर्म पे वो जो है लिमिटेड है, यानी काम लिमिटेड है। लेकिन द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इज दस माइग्रेटिंग टू नाइबरिंग विलेज। तो इस तरह से लेबर ज़्यादा है, काम कम है, लिमिटेड है, तो इस वजह से जो लेबर्स हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं नाइबरिंग विलेज, पड़ोसी गाँवों में, मतलब चले जाते हैं वहाँ भी अपने काम खोजने के लिए। माइग्रेट हो जाना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। टाउन्स एंड सिटी, शहरों और कस्बों में चले जाते हैं। सम लेबरर्स हैज एंटर्ड नॉन फॉर्म सेक्टर इन द विलेज। कुछ ऐसे भी लेबर होते हैं जो कि नॉन फॉर्म सेक्टर में अपने गांव में ही वो प्रवेश कर जाते हैं, मतलब ऐसे कामों से वो जुड़ जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं। एट प्रेजेंट द नॉन फॉर्म सेक्टर इन द विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज। अगर आज के समय में बात करें तो जो नॉन फॉर्म सेक्टर है किसी गांव में वो बहुत बड़ा नहीं होता है, मतलब थोड़े ही ऐसे क्षेत्र होते हैं। आउट ऑफ द एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इन इंडिया, out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities। यानी 100 वर्करों में से अगर हम देखें तो लगभग 24 वर्कर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में इंगेज हुए देखने को मिलते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो देयर इज ए वेराइटी ऑफ नॉन फॉर्म एक्टिविटीज इन द विलेज, दैट इज वी हैव ओनली सीन ए फ्यू एग्जाम्पल्स। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच क्विट स्मॉल। बहुत ही कम एम्प्लॉयड होते हैं लोग ऐसे नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में, हमें देखने को मिल जाता है। इन द चैप्टर 1 वुड लाइक टू सी मोर नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। हम लोग एक से अधिक चीज़ों को देखे हैं कि किस तरह से नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन के हैं कि गाँव में जो कि चलते हैं, जैसे डेयरी वगैरह है, ट्रांसपोर्ट है। अनलाइक फॉर्मिंग, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज रिक्वायर्स लिटिल लैंड। तो जो अनफॉर्म है, जो नॉन फॉर्मिंग है, जो एग्रीकल्चर संबंधित नहीं है, उसके लिए क्या है, छोटा सा ज़मीन चाहिए, लिटिल चाहिए। और पीपुल विथ सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़। और लोग जो है वो
कुछ ही पैसों से, कुछ ही कैपिटल की सहायता से वो अपना जो है कोई नॉन फार्म एक्टिविटी सेटअप कर सकते हैं। हाउ डज द वन ऑब्टेन दिस कैपिटल, तो किसी एक को करने के लिए कितने कैपिटल की आवश्यकता है, क्या क्या चाहिए होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और तो इसके लिए है कि लोन वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं इंटरेस्ट पे, जिससे कि लोग वो कैरी कर लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, फिर नॉन फार्म एक्टिविटी में उसको लगा देते हैं पैसे को। और बहुत सारी इसेंशियल एक्सपेंसन भी होते हैं जैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, जैसे मार्केट्स में गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उनको बेचना। और पालमपुर में यदि देखें तो नाइबरिंग जो विलेज हैं, गांव है, वो टाउन्स एंड सिटीज़ हैं, वो सभी जो है मार्केट्स में मिल्क वगैरह, जगेरी वगैरह, व्हीट इत्यादि चीज़ों को विलेज गेट्स कनेक्टेड टू द टाउन सिटीज थ्रू अ गुड रोड। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती हैं, और जो अच्छे रोड्स हैं, गुड रोड्स हैं, उसकी सहायता से शहरों और कस्बों में transport and telephone, it is the possible that the opportunity for non-farm activities in the village would increase in coming years। और देखें तो ये जो रोड्स हैं अच्छे, और ट्रांसपोर्ट है, टेलीफोन है, इस सब की सहायता से ना जो अपॉर्चुनिटीज़ है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की वो बढ़ गई है, मतलब पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है, और आने वाले सालों में भी अधिक हो जाएगी। ओके, तो वीडियो आपका समाप्त हो गया है। यहाँ पे दोनों पार्ट वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।